पूरा क्षेत्र नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है कि जो दिलीप लहरिया को टिकट दिया गया है हारे हुए प्रत्याशी को। जो बना है, जो 13-14 में बना था लहरिया जी, न तो कोई कार्य किया नहीं है, उसके बाद उसको फिर टिकट रिपीट किया है कि सरकार कांग्रेस का तो बनेगा ही, लेकिन हम लोग वंचित हो जाएंगे। मगर जहाँ दिलीप लहरिया है सेटिंग हुआ है, ऐसा लग रहा है, सुनने में आया है। ये गारंटी के साथ बोलते हैं हम लोग कि जायसी को यदि टिकट मिलता है तो हम तन मन से काम करेंगे। पार्टी फाइनल किया है जरूर, लेकिन अपने गांव में ही 9 वोट मिला था उसको, जिस जहां पर अपना जन्मभूमि है उसको। तो हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो नहीं बदल सकते, लेकिन क्षेत्र के जो वोटर हैं वो लोग मतदान नहीं करेंगे, गलत करेंगे, दूसरे को देंगे क्योंकि पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हार निश्चित है, हार निश्चित है। तो लहरिया जी को टिकट मिल गया, अब क्या करेंगे? अब वो क्या सो जाएंगे, वो तो हारे हुए प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं, वो प्रचार करते हैं, हाँ वो स्टेट कार्यक्रम करते हैं, वहीं तक लेवल ठीक है, वो विधायक के योग्य नहीं है। भैया मस्तूरी बचाना है तो प्रेम सिंह जैसी को टिकट दिया जाए। कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद कांग्रेस में भी बगावत देखने को मिल रही है। बीते 2-3 दिनों से अलग अलग विधानसभा से जो प्रत्याशी उनके समर्थक यहाँ पहुँच रहे हैं। राजधानी रायपुर का राजीव भवन है, यहाँ जो लोग हैं वो मस्तूरी विधानसभा से पहुँचे हुए हैं। इससे कुछ देर पहले पामगढ़ विधानसभा से लोग आए हुए थे, और वहीं जब कांग्रेस की सूची निकली उससे पहले रायपुर दक्षिण जो कन्हैया अग्रवाल हैं उनके समर्थक यहाँ पहुँचे हुए थे। लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मसूरी विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। क्यों आए हैं? चुनाव तो नजदीक है, वहाँ काम करना चाहिए, यहाँ आप लोग। हाँ, हम लोगों को जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, क्षेत्र में प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे हैं जो दिलीप लहरिया जी हैं, क्योंकि पूर्व में वो 13-14 हज़ार वोट से हार गए हैं, तीसरे चौथे नंबर पर थे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस का तो बनेगा ही, लेकिन हम लोग वंचित हो जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको बदल के प्रेमचंद जैसी जी को टिकट दिया जाए। तो हम निश्चित विश्वास दिलाते हैं कि वहां से हमारा कांग्रेस का विधायक बनेगा। इसी नाम को लेकर के हम लोग सीएम साहब को अवगत कराने के लिए आए हैं। प्रत्याशी अगर नहीं बदलता है तो क्या होगा आपकी विधानसभा में? प्रत्याशी अगर नहीं बदलती है पार्टी, तब क्या होगा? नहीं, प्रत्याशी नहीं बदलती है तो हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो नहीं बदल सकते, लेकिन क्षेत्र के जो वोटर हैं वो लोग मतदान नहीं करेंगे, गलत करेंगे, दूसरे को देंगे क्योंकि पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हार निश्चित है, हार निश्चित है। तो इसलिए हम लोग अब भाई अपना काम करेंगे ही, लेकिन हम लोग को अभी से थोड़ा सा मायूसी है कि हम लोग हार रहे हैं उस सीट को। पूरा मस्तूरी क्षेत्र में उसका व्यवहार जो है खत्म हो चुका है। मस्तूरी क्षेत्र में दिलीप लहरिया का व्यवहार खत्म हो चुका है, इस कारण हम लोग मस्तूरी विधानसभा से हम लोग जीत नहीं पाएंगे। लेकिन कैसा व्यवहार उनका? व्यवहार उनका जिस गांव में गए उस गांव में आज तक वो, भले उसको टिकट जो मिला था उस गांव में घूमने तक नहीं गया है वो। लेकिन इतने सर्वे हुए, इतनी बैठकें चली, यहाँ बैठक चली, दिल्ली में बैठक चली, उसके बाद तो प्रत्याशी फाइनल किया पार्टी ने। पार्टी फाइनल किया है जरूर, लेकिन अपने गांव में ही 9 वोट मिला था उसको, जिस जहां पर अपना जन्मभूमि है उसको। अगले जो अपने ही वोट नहीं दिए थे उनको। हाँ, उस गांव में उसको वोट नहीं दिए थे। पूरा माने जनता जो है नाराज है, और पूरा क्षेत्र में उनका जो है बोलबाल है ही नहीं है। पूरा क्षेत्र नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है कि जो दिलीप लहरिया को टिकट दिया गया है हारे हुए प्रत्याशी को। पेपर में आउट हुआ था कि जो 2018 में प्रत्याशी हारे हुए उसको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या हो गया, सीएम साहब को जो उसको टिकट दे दिया। ये हम कारण पूछना चाह रहे हैं। अभी आए थे आप प्रदेश कार्यालय, किसी नेता से बातचीत हुई क्या? नहीं, अभी तो किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन ये कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में 1 माह से जायसी के लिए चुनाव प्रचार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पहले उनका नाम 1 नंबर में था, आज के डेट में 18 तारीख उनका नाम बदला गया। तो किसके द्वारा बदला गया ये हम लोग जानना चाहते हैं। और बाकी जितने कार्यकर्ता हैं ये गारंटी के साथ बोलते हैं हम लोग कि जायसी को यदि टिकट मिलता है तो हम तन मन से काम करेंगे, और कहीं उसको लहरिया को टिकट मिलता है तो उसके लिए फिर हम लोग कोई गारंटर नहीं है, और निश्चित है कि वो हारेंगे हमारे यहाँ से। अभी तो लहरिया जी को टिकट मिल गया, अब क्या करेंगे? अब वो क्या सो जाएंगे, वो तो हारे हुए प्रत्याशी हैं, उसका 64 पोजीशन जाएगा क्योंकि सब कुछ तो हमने 1 माह से हम लोग प्रचार कर रहे हैं।
जायसी के 1 माह से हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पहले से तय था कि जायसी को दिया जाएगा। आज 3-4 साल से और लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी जो टिकट वितरण हुआ है कांग्रेस में। हम कांग्रेस का काम कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस काम करेंगे, लेकिन जब हम पब्लिक के बीच जाते हैं तो उसको कुछ बोलना पड़ता है कि हमारे विधायक जो आ रहे हैं इस कार्य करेंगे। लेकिन जो दिलीप लहरिया है वो 5 साल से घर में बैठा हुआ था, जब उसका नाम आया तो गांव में घूमना चालू कर दिए हैं। ये जो हमारे प्रेमचंद जैसी है वो 10 साल से लोगों के बीच में आना जाना कर रहे हैं, हर छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसका पहचान है, परिचित है। मतलब जो नाम है उसका प्रेमचंद जैसी, प्रेम नाम है, जो प्रेम है ना वो पूरे क्षेत्र में बढ़ रहा है उसका। तो ये जो विधायक जो बना है, जो 13-14 में बना था लहरिया जी, ना तो कोई कार्य किए नहीं है, उसके बाद उसको फिर टिकट रिपीट किए, उसके बाद वो जो अपने गांव में 16-17 वोट से हार चुके हैं। देखिए आज कोई भी सरपंच अगर चुनाव जीतता है तो अपने गांव से जीतता है, जो व्यक्ति आज गांव से नहीं जीत रहा है विधायक कैसे जीत सकता है? वो पूरे क्षेत्र को देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने गांव से नहीं जीत रहा है, जो अपने घर परिवार से नहीं जीत रहा है, उसको पब्लिक क्या पसंद करेंगे? वो सिर्फ गवैया है, गवैया ही सही है, लोगों को प्रचार कर सकते हैं लेकिन कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या क्या गाना गाते हैं, क्या गवैया है? वो छत्तीसगढ़ी कलाकार है, वो प्रचार करते हैं, हाँ वो स्टेट कार्यक्रम करते हैं, वहीं तक लेवल ठीक है। वो विधायक के योग्य नहीं है, राजनीतिक का अनुभव नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप विधायक हैं तो लोगों के बीच में आना चाहिए, दुख सुख में आना चाहिए। ये जो प्रेमचंद जैसी हर समाज में उठना बैठना आना जाना, किसी भी कार्यक्रम उसको बुलाते हैं। अगर किसी घर में अगर मिट्टी कार्यक्रम होता है, एक बार उसको फोन पहुंचते हैं वो तुरंत आते हैं। इसलिए उसका प्रेम जो है बढ़ा हुआ है विधायक के रूप में। अभी तो यहाँ आए थे प्रदेश कार्यालय, किसी से बातचीत नहीं हुई है, तब क्या करेंगे? हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष तक के पहुंचाना चाहते हैं कि मस्तूरी विधानसभा में जो आप कैंडिडेट दिए हैं वो गलत आदमी को दिए हैं, जो कि कार्यकर्ता उसके लिए काम करना नहीं चाहते और क्षेत्र में पूरा जनता उनसे आक्रोश है क्योंकि गलत आदमी को टिकट दिया गया है। 70,000 सतनामी वो मस्तूरी विधानसभा में है, 6,000 सूर्यवंशी है उसको टिकट दिया गया है, और 2018 के चुनाव में तीसरे नंबर में 13,000 वोट से पीछे थे उसको वोट दिया गया। और क्षेत्र में इतना आक्रोश है उनके प्रति, जो क्षेत्र के प्रति वो काम भी नहीं करते हैं, और जो वादा किया 2013 से लेकर 18 तक के अपने विधायक कार्यकाल में उसको भी आज तक पूरा नहीं किया है। तो यही कारण था क्या कृष्णमूर्ति बांधी हैं वो 18 चुनाव जीत गए? हाँ जी, यही कारण था। उनका विरोध ही किया गया है, फिर भी उनको टिकट दिया गया है। इसके लिए आज क्या लगता है कहीं कुछ सेटिंग हुआ है? अब इसके बारे में हम तो नहीं जानते हैं, खुला हमारे सामने तो हुआ नहीं है, मगर जहाँ दिलीप लहरिया है सेटिंग हुआ है ऐसा लग रहा है, सुनने में आया है। सेटिंग हुआ किससे? हमको मालूम नहीं इसके बारे में, मगर लहरिया जी जहाँ जहाँ वादा किए क्षेत्र में वहाँ एक भी काम नहीं हुआ है। इस कारण जनता में आक्रोश है, जहाँ समूह में आक्रोश है, पंचायत में अपने ले लिए हैं वहाँ पर काम नहीं दिए हैं, ये भी आक्रोश है। सरपंचों में पुराना सरपंच है, नए सरपंच है, विधायक छाया विधायक होते हुए भी उन लोग कुछ काम नहीं किए। इस कारण पुराने सरपंच है वो भी अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। भैया मस्तूरी बचाना है तो प्रेम सिंह जैसी को टिकट दिया जाए। लहरिया भैया को उसके कैसे गलती से उसको टिकट मिल गया है। ये हमारे मस्तूरी जो जनता है ना, पूरा जोंधरा से खोंधरा बिल्कुल नर्वस है हम लोग। हमने पार्टी को जिताता है, अपने गांव से बूथ को 5 वोट 10 वोट से जिताते हैं। ये बात नहीं है कि हम पार्टी से काम करेंगे, पार्टी में काम करेंगे, बाकी अपने मस्तूरी को हार के सामना कर पड़ रहा है। कितना साल हो गया पार्टी से जुड़े हैं आप? मैं 90 से जुड़ा हूँ, अरुण तिवारी यानी 1990 से, हाँ 90 से, हाँ इतना दिन से अपने। कहाँ लगता है नेतृत्व में कहाँ गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी अब ऊपर में हम देख रहे हैं कि आखिरी 18 तक का। मैं रवि कुमार श्रीवास प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व सचिव हूँ। लगातार चुनाव में 64-65 गाँवों का मैं संचालन देखता हूँ और वहाँ हर लोकसभा विधानसभा चुनाव में मैं ARO रहा हूँ। वो क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है। इसी तरह से गलत प्रत्याशी के चयन के कारण वहाँ मस्तूरी से हम लोग कांग्रेस के विधायक खो जा रहे हैं। अभी दिलीप लहरिया बुरी तरह से हार रहा है। सारे टीवी चैनलों में आपके IBC 24 में नाम चल रहा था प्रेमचंद जैसी का। अचानक जब सूची में नाम आया तो किसका नाम आया? दिलीप लहरिया का नाम आया। दिलीप लहरिया का नाम सुनते ही बीजेपी वाले फटाखा फोड़े, हर जगह हर कार्यकर्ता फटाखा फोड़े हैं। इसी से हम लोगों को अंदेशा लगता है कि ये कहीं उच्च स्तर पर सेटिंग तो नहीं हो गया, बिल्कुल सत्य बात कि डमी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है यहाँ, बीजेपी वाले, जबकि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का साथ देंगे। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का साथ देंगे। अभी हम लोग आम लोगों के पास वोट मांगने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, कोई कौन सा चेहरा लेकर हम जाएंगे उनके पास? को टिकट मिला, प्रत्याशी नहीं बदला, तब क्या स्थिति रहेगी? पूरी तरह से मस्तूरी हारेगा। चौथे नंबर पे। पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के सचिव थे बताए, हाँ, तो नेता नहीं सुन रहे हैं, आए हैं तो आपके संगठन के लोग। देखिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट के हिसाब से सुना जा रहा था कि प्रेमचंद जैसी नंबर 1 पर है
और सारे चैनलों पर और जब जहाँ जहाँ भी जिन नेताओं के साथ हम लोगों ने भेंट मुलाकात किए हैं, सबका कहना था कि तुम्हारा स्थिति बहुत अच्छा है, तुमको मिलेगा, तैयारी करो करके। लेकिन अचानक नाम बदला गया, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब हम इस मीडिया के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी को एक संदेश देना चाहते हैं। आदरणीय दीदी श्रीमती सुश्री शैलजा दीदी को संदेश देना चाहते हैं कि अपने सही डिसीजन को वो लोग यहाँ स्थापित करें मस्तूरी में और टिकट बदल करके प्रेमचंद जायसी को दें। आप लोग तो यहाँ हैं, जयसी जी कहाँ हैं? दुखी जायसी जी क्षेत्र में हैं, मस्तूरी क्षेत्र में हैं, दौरा कर रहे हैं अभी भी? हाँ, अपना काम पार्टी के लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो पार्टी के प्रत्याशी को जितवाना है करके काम। लहरिया जी के लिए वोट मांग रहे हैं? हाँ, लहरिया के लिए वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस को जितवाना है करके वो वोट मांग रहे हैं। तो वो कहीं विरोध नहीं कर रहे खुल के? नहीं, उनके तरफ से कोई विरोध नहीं है। वो पार्टी का पदाधिकारी है, मैं भी पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं आम जनताओं की आवाज़ को लेकर के यहाँ आया हूँ कि हाईकमान हमारी बात को सुन ले। तो ये जो लोग हैं वो मस्तूरी विधानसभा से आए, जिनको टिकट मिला है, लहरिया जी उनको टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। जो जयसी जी हैं, इनका कहना है कि 10 वर्षों से जमीन पर काम कर रहे हैं, तो जो जयसी जी उनको टिकट मिलना चाहिए, तभी ये काम करेंगे। अगर लहरिया का टिकट नहीं बदल जाता है